स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 पूर्णांक की समझ। 7वीं क्लास का पहला चैप्टर है। तो इस पूर्णांक की समझ का पहला चैप्टर जो है 1.1 ये आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है, हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है, पहला प्रश्न जो है इसमें, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए, है ना। तो पूर्णांक संख्याएं लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है। और इसमें हम आराम से समझ सकते हैं कि क्या होता है ये पूर्णांक संख्या। तो ये 0 हुआ बीच में, 0 से दाहिने यदि मैं जाऊंगा राइट में तो घनात्मक संख्याएं आएगी जिसको प्लस वाला बोलेंगे। और 0 से यदि मैं पीछे जाऊंगा तो इससे बोलेंगे बायां। और यहाँ पर जितनी संख्याएं आएगी इस ओर, इसको बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं। तो कैसे होता है देखिए, -1, -2, पीछे की तरफ -3, -4, बराबर बराबर दूरी पर हम लेते जाते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहेंगे। क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहेंगे। और इस तरफ जब हम लोग आते हैं तो प्लस में लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से लिखते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो पहला सवाल मैं बनाऊंगा A नंबर। तो मैं लिखूंगा -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। और आराम से लिख सकते कि -5 हमारे पास में ये है और 5 हमारे पास में ये है। इसके बीच में ये जितनी भी सारी संख्या हुई, जैसे -4, -3, -4, कॉमा देंगे, -3, -2, -1, 0, है ना, 1, 2, 3 और 4। तो -4 से लेकर -5 और 5 के बीच का रखना था। तो ये सारी संख्याओं को हमने लिख दिया, है ना। फिर B नंबर सवाल जो इसका है वो बोलता है -2, बोल रहा है -2 और 8 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखिए। तो फिर मैं लिखूंगा -2 और 8 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। और -2 तो यहाँ पर है और 8 तो यहाँ पर है। तो इसके बीच में कितने हैं? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो लिखते हैं -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो ये इसके बीच की सारी संख्याएं हो गई। अब इसमें C नंबर हमारा सवाल आएगा। C नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, सो देखते हैं। C नंबर में बोल रहा है कि -6 और -2 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखिए। तो लिखते हैं -6 और -2
के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। अब -6 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है, तो बीच में क्या हो गया, -5, -4 और -3। तो लिख देंगे -5, -4 और -3। ठीक है। अब डी नंबर हम लोग बनाते हैं। -4 और -10 के बीच की संख्या लिखने के लिए बोला, तो -4 यहाँ है और -10 यहाँ है, तो इसके बीच में ये जितने भी हैं उसको लिख देना है। तो बोल रहा है -4 और -10 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो -4 यहाँ है, इससे पहले -5, -6, -7, -8, -9, तो लिख देते हैं -5, -6, -7, -8 और -9। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये पहला नंबर सवाल जो है हमारा ओके हो गया, है ना। अब इसमें दूसरे नंबर पर सवाल हमारा जो है, दूसरे नंबर पर सवाल जो है वो क्या कहता है सो देखते हैं। दूसरे नंबर पर सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। इस दोनों में कौन बड़ा है? तो जहाँ पर यहाँ जो 4 दिया है, तो 4 के आगे 4 लिखने का मतलब क्या होता है? 4 लिखने का मतलब होता है +4 हमेशा। और एक संख्या, दूसरी संख्या क्या दिया है? तो दूसरी संख्या दिया है -20। तो माइनस में जो संख्या होती है तो वो छोटी होती है और प्लस में जो होता है सो बड़ा होता है। तो इसमें घेरा जब लगाने के लिए हमको बोलेगा तो ये प्लस वाला बड़ा हो गया, तो इसको हम इस तरह से घेर देंगे। फिर -15 और -8, तो -15 और -8 का जब हम मिलाएंगे तो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वह छोटी होती है और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो -8 जो है छोटी है और माइनस में है, तो ये इस दोनों में बड़ा हो गया। ठीक है। माइनस वाले किसी संख्या से, सी नंबर में क्या बोल रहा है कि 0 और -5 के बीच में कौन बड़ा है? तो माइनस वाली संख्या से हमेशा 0 जो होता है वो बड़ा होता है, तो हम इसको घेर लेंगे। फिर -20 और -7 में कौन बड़ा है? तो माइनस में जो छोटा है सो बड़ा है, तो इसको घेर लेंगे। ये आपका है 25 और ये है -2, तो 25 का मतलब क्या हुआ? +25। तो ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है। और इसमें -20 है और -18, तो माइनस में जो छोटा होता है सो बड़ा होता है, तो इसको हम लोग घेर लेंगे। अब अगला तीसरा नंबर सवाल में हमें कहा गया कि रिक्त स्थानों में से उचित चिन्ह को लगाइए। बड़ा का चिन्ह है, से छोटा का चिन्ह है और बराबर का चिन्ह है, तो कौन सा होगा? तो माइनस में 6 जो है और यहाँ माइनस में 8 है, तो माइनस में 6 जो है वह बड़ा है, माइनस में जो छोटा होता है सो बड़ा होता। ठीक है। इसी तरह से 0 और 4 प्लस में है, तो 0 से +4 हमेशा बड़ा होगा, तो ये चिन्ह लगाएंगे। फिर -15 है और ये +2 है, तो प्लस वाला माइनस से बड़ा होता है, तो ये चिन्ह देंगे। ये माइनस में 50 है और ये -54 जोड़ 4 है, तो -54, तो आप 54 रुपया का आपको घाटा हो गया और उसमें 4 रुपया फिर आपको मिल गया, तो आपको फिर 50 रुपया का ही घाटा रहा ना। तो इधर -54 में +4 जब करेंगे तो ये भी हो जाएगा -50, तो इधर भी -50, इधर भी -50, तो बराबर का चिन्ह देंगे। ये इधर भी 25, इधर भी 25, तो बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है।
और ये 4 में 15 माइनस हुआ, तो 4, मान लीजिए कि आप कंचे खेल रहे हैं तो 4 जीता और 15 हार गए, है ना, तो आपको 11 का लॉस हो गया। और दूसरे दफ़े आपने खेला तो 2 जीता और 20 हारा, तो इस बार 18 का लॉस हो गया। तो पहली बार जो लॉस था वो कम था, यानी ये बड़ा है। माइनस में जो संख्या छोटी है सो बड़ी है, तो इधर का चिन्ह दे देंगे, है ना। अब बोल रहा है नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए, है ना। तो बढ़ते क्रम में लिखना है इसको, -8, 12, -5, 15, 20 और -2 को। तो इसमें देखेंगे माइनस में कौन सबसे बड़ा है, तो यहाँ 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ बोला आपको बढ़ते क्रम में लिखिए, तो आप लिखिएगा, आप अपने कॉपी पर बनाइएगा बढ़ते क्रम, है ना। क्या लिख देंगे, अभीष्ट बढ़ता क्रम, है ना, अभीष्ट बढ़ता क्रम। तो माइनस में 8 है सबसे बड़ा, मतलब ये हुआ सबसे छोटा। फिर -5 को देंगे, क्योंकि नंबर लाइन पर हम मिलाते हैं ना, नंबर लाइन हमारा क्या था, -8। और नंबर लाइन जो होता है ये संख्या रेखा पर इधर वाली संख्या से, है ना, दाहिने ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से हमेशा बड़ी होती है। तो -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2 और -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, इस तरह से होता है ना। तो अभीष्ट बढ़ता क्रम जब हम लिख रहे हैं तो -8, उसके बाद आता है -5, उसके बाद -2, फिर -2 के बाद 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। तो 12, 15, 20 इस तरह से कॉपी पर लिखेंगे। इसमें बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ता क्रम हो जाएगा, माइनस वाला सबसे बड़ा ढूंढो, तो ये हुआ सबसे छोटा, फिर -4 लिखोगे, फिर -2 लिखोगे, फिर 0, फिर 5 और फिर 8। तो इस तरह से होती है। अब हमसे कह रहा है कि -18 के बाद क्या होगा, तो माइनस वाला संख्या के तरफ से घटता जाता है। देखो इस तरह से नंबर लाइन पर 10, 10 से बड़ा -9, -10 से बड़ा -9, -9 से बड़ा -8, इस तरह से होता है। तो -18 से बड़ा, -18 से अगला संख्या -17, 15 से अगला संख्या 16, -20 का अगला संख्या -19, 18 से अगला 19, -5 से आगे -4। तो हमें जब कॉपी पर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, 5वां नंबर हम कैसे बनाएंगे, तो लिख देंगे इस तरह से, है ना। हमें क्या कहा गया कि -18 से अगला पूर्णांक संख्या क्या है, अगली पूर्णांक संख्या क्या है, तो लिख देंगे -18 से अगली पूर्णांक संख्या -17 है। बस इसी तरह से 15 से अगला, तो लिख देंगे 15 से अगली पूर्णांक संख्या 16 है ना। तो बहुत आसान है। उसके बाद -20 से अगली पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो -19। फिर आगे दिया 18 से अगली पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो 19। फिर -5 से अगली पूर्णांक
संख्या क्या होगी, तो -4। अब छठा नंबर में क्या कहता है, छठा नंबर में कहता है नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए, है ना। तो 25 दिया है, -59 दिया है, तो हम लिखेंगे 25 से पहले का पूर्णांक, तो 25 से पहले का पूर्णांक 24। फिर बोल रहा है -59, तो लिखेंगे -59 से पहले का पूर्णांक, -59 से पहले का, तब -60, है ना। फिर 55 बोल रहा -55, तो लिखेंगे -55 से पहले का पूर्णांक बराबर -56। फिर -26 दिया है, तो -26 से पहले का पूर्णांक, तब -27। फिर दिया 100, तो लिख देंगे +100 से पहले का पूर्णांक 99, प्लस में लिख दो। तो इतना ही इसमें शेष आगे, ठीक है। शेष अगले वीडियो में आपको बता दिया गया है, वहाँ से आपको देख लेना है और सीख लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो, और सीखते जाइए। बेस्ट ऑफ लक।